नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। इस वजह से किसी भी पूजा में तुलसी को शामिल किया जाता है और कोई भी पूजा या भोग तुलसी के बिना अधूरी होती है। तुलसी में ये जब बीज निकल जाता है तो इसे हमें तोड़ देना चाहिए। इससे तुलसी में अच्छी पत्तियां निकल जाती हैं और तुलसी का भार भी कम हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो तुलसी विवाह कब होता है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है। देव उठानी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देव उठान के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के निद्रा योग से जागते हैं। देव उठान के दिन तुलसी विवाह करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। इस दिन तुलसी का विवाह करने से धन की समस्या समाप्त हो जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि विष्णु जी ने तुलसी से क्यों विवाह किया था? तो चलिए आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह के पीछे की कहानी। धार्मिक शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस, जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था। राक्षस की पत्नी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी जालंधर युद्ध के में जाता था तो उनकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी, जिससे भगवान विष्णु उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। जालंधर राक्षस ने चारों ओर आतंक मचा रखा था। इसी वजह से देवी देवता परेशान हो गए थे और इससे छुटकारा के लिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी और विष्णु जी की पूजा करती थी। उसके पतिव्रता के कारण जालंधर को बहुत शक्ति मिली हुई थी और वो शिव जी का भक्त भी था। भगवान विष्णु के पास जब सभी देवी देवता परेशान होकर पहुँचे तो भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा के सतीत्व के वजह से ही जालंधर बहुत शक्तिशाली है, तो इसके लिए वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करना पड़ेगा। जालंधर राक्षस को तभी हराया जा सकता है। इसके लिए विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा ने अपनी पति समझकर उसे छू लिया। मतलब कि विष्णु भगवान ने उसके पति का रूप लेकर छल किया था, जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटने की वजह से जालंधर की सभी शक्तियां नष्ट हो गईं और वह युद्ध में भगवान शिव से हार गया और शिव जी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब जालंधर की पत्नी वृंदा को इस बात का पता चला कि उसके साथ छल किया गया है तो उसने क्रोधित होकर जगत के पालनहार विष्णु जी को श्राप दे दिया, जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और वे श्राप ये में बोला कि वो एक पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर के रूप में अपने आप को विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया, जो शालिग्राम है। इधर माता लक्ष्मी को इसका बहुत दुख हुआ और उन्होंने वृंदा से श्राप वापस लेने को कहा। वृंदा ने श्री हरि को दिया श्राप वापस तो ले लिया, लेकिन खुद आत्मदाह कर ली। जिस जगह पर वृंदा भस्म हुई थी वहाँ एक पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को लेकर कहा कि शालिग्राम स्वरूप को तुलसी के साथ पूजा जाएगा और उन्होंने कहा कि मेरी कोई भी पूजा सफल नहीं होगी जब तक कि उसमें इस पौधे के पत्ते का इस्तेमाल नहीं होगा और किसी भी पूजा में बिना तुलसी के वो पूजा
पूरी सफल नहीं मानी जाएगी और कोई भी चीज़ का भोग लगाया जाएगा उसमें तुलसी का होना अनिवार्य है, ऐसा विष्णु जी ने कहा। और तब इसीलिए कोई भी पूजा में तुलसी अगर नहीं रहता है तो वो सफल नहीं होती है। और हम भगवान को कोई भी भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्ता का होना अनिवार्य है। और विष्णु जी की पूजा तो तुलसी पत्ता के बिना होती ही नहीं है। भले आप एक भी पत्ता वहाँ रखिए, लेकिन वहाँ ज़रूर रखना चाहिए। तो इस तरह विष्णु भगवान ने वृंदा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसीलिए तुलसी विवाह। अब मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी लगाने का वैज्ञानिक कारण और तुलसी से क्या फायदे होते हैं। तो तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, इसीलिए तुलसी को बाहर लगाया जाता है ताकि ऑक्सीजन अच्छे से वो हमें मिल पाए। ऑक्सीजन छोड़ने से क्या होता है कि वहाँ का वातावरण पूरा शुद्ध रहता है, इसीलिए हम तुलसी का पौधा घरों में, बाहर घरों के लगाते हैं। अब तुलसी के पत्ते से क्या क्या फ़ायदा होता है। तुलसी के पत्ते आपको अस्थमा, सर्दी, खांसी और इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ाता है। अगर आप रोज़ सुबह 5 से 7 पत्ते भी खाएंगे तुलसी के, तो आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत कम बीमार पड़ेंगे। और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है, बीपी भी कंट्रोल में रहता है और बहुत सारी बीमारियां इससे दूर होती हैं। तो ये था इसका वैज्ञानिक कारण। तो आप भी तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए और उसकी पूजा कीजिए, इससे आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। और इसके पत्तों का सेवन किसी भी रूप में कीजिए तो आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ।